गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स मेंस और यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर की 3 डेटें ये महत्वपूर्ण हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन करने के माइंड सेट को आज ही कर लेना चाहिए निर्धारित कि किस तरीके से करना है। जो मेरी तरफ से मदद हो सकती है वो आप हमसे ले सकते हैं। यूपीपीएससी एई में जो प्रीलिम्स की डेट है वो है 20 अप्रैल। अगर 19 जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने 3 महीने आपको 90 दिन तैयारी करने के लिए दिए हैं। 22 सब्जेक्ट स्पष्ट तौर पर मेंशन किए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स अलॉन्ग विथ थोड़ी बहुत जनरल साइंस और एग्रीकल्चर कह लें या उसी जनरल साइंस के हिस्से में कुछ क्वेश्चन क्रिएट करके मिलाकर ये करंट अफेयर्स, उसके बाद आपकी हिंदी, जनरल हिंदी, ये सब कुछ 90 दिन में आपको पढ़ना है। तो आपकी कैटेगरी उनके हिसाब से 19 जनवरी, आज 19 नहीं है, हम लोग 29 जनवरी कल होने जा रही है और अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लिया होगा। तो अगर देखा जाए तो 19 जनवरी लास्ट डेट के हिसाब से 90 दिन उन्होंने दिए हैं, जो कि एक प्रियोरिटी रहती है। जो पीएससी है, जो आयोग है, उसकी भी अपनी एक नियमावली, नियम कायदे होते हैं। उनमें लास्ट डेट के बाद वो पूरी कोशिश करते हैं कि मिनिमम 90 डेज एटलीस्ट आपको मिलें, एटलीस्ट, या कभी कभी मैक्सिमम भी बोल देते हैं। जब आयोग स्ट्रिक्ट होता है, जब आयोग की कोशिश होती है कि हमें एक सर्टेन टाइम में कराना है, खासकर प्री मेंस होता है तो उनकी पूरी कोशिश रहती है। अब आप देखिए, अगर 20 अप्रैल से हम देखें, जो मेंस की डेट दी है 20 अप्रैल से, अगर हम 90 दिन लगाएं तो पहला महीना जोड़ें तो 20 मई, दूसरा महीना जोड़ें तो 20 जून। 20 अप्रैल से पेपर हो गया, एक महीना गया तो 20 मई आया, दूसरा महीना गया तो 20 जून आया, तीसरा महीना गया तो 20 जुलाई आया, चौथा महीना गया तो 20 अगस्त आया, पांचवा महीना गया तो 20 सितंबर आया। और उन्होंने डेट आपकी रखी है 28 सितंबर। 5 महीने दे दिए हैं। अगर गौर से देखो तो मई तक 1 महीना, जून तक 2, जुलाई तक 3, अगस्त तक 4, सितंबर तक 5 महीने, यानी 150 दिन आपको मेंस के लिए दे दिए। और एक चीज़ और है, उन्होंने मेंशन की 21 सितंबर उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन या प्रशिक्षण सेवा परीक्षा। यही तो है यूपी टेक्निकल एजुकेशन वाला। तो इसमें यूपी प्राविधिक शिक्षा है, तो इसमें यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ये 1 लाइन में पेपर होगा। तो ये 21 सितंबर है, तो ये फॉर्म अप्रैल में या जल्दी आ जाना चाहिए, मार्च में आ जाना चाहिए। तो अब इसमें सिविल होगी, मैकेनिकल होगी, या कौन सी ट्रेड की ज़्यादा वैकेंसी होगी, किसकी कम होगी। इसके अलावा एक और है जिसमें अलग विषय के लिए परीक्षा, जो छूट जाते हैं विषय, क्योंकि पॉलीटेक्निक में कई सब्जेक्ट्स होते हैं। और मुख्य परीक्षा इन्होंने रखी है 28 सितंबर को। एक हफ्ते का बीच में गैप रखा है। पहले की यूपीपीएससी और इस बार की यूपीपीएससी जैसे जैसे समय के साथ चेंज हो रही, थोड़ी स्ट्रिक्ट है और चीज़ें सही से कराने में अलाइंड है। तो अब आप निर्धारित करिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले 20 अप्रैल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें समय कम दिया है। यहाँ पर मेंस को लेके पढ़ने की विचार शक्ति प्रमुखता में नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। फिर गेट ईएस की जो तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जाम उन्हें देने हैं, सिविल का देना है, ये प्राथमिकता में नहीं, तो उनका एक अलग सोच हो सकता है। इसमें आप पूरी तरीके से इसके लिए ही पढ़ें। समय बहुत, फरवरी आप मान के न चलिए एग्जिस्ट बहुत कम सेंस में एग्जिस्ट करती, मतलब बहुत बड़े उसको मंथ के तौर पे नहीं, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फेमस मंथ है जिसमें समय बहुत एकदम से स्केपिंग जोन में रहता है। तो बहुत कम समय है अगर देखा जाए, और बहुत ज़्यादा समय अगर समझा जाए, मतलब समय ज़्यादा है, अगर समझ लो कि हाँ ये दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर वो ऊर्जा स्तर उस लेवल से आके आपको काम करना पड़ेगा। अगर हमारी अभी तक, जब से फॉर्म निकला है अभी तक एक ग्रिप तैयार हुई होगी कि हाँ मेरे 3 टॉपिक यहाँ के, 2 टॉपिक इससे, 2 टॉपिक इससे, इतने तैयार हो गए, तो 20 अप्रैल तक हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर भी जो लोग हमसे जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं, अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो जानते हैं किस तरीके से चीज़ें करनी। जो नहीं जुड़े हैं उन्हें हम एक सिंपल लॉजिक बता दे रहे हैं कि ज़्यादा रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, कम रिसोर्सेज पे बिलीव करना है। आप जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है उसमें सबसे पहले जो 2013 से लेकर, जब से पेपर यूपीएई के हुए हैं, उसमें से लेकर जीएस को अपने तरफ से एक बार लगाकर आइडिया एक कंफर्म कर लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे आपको बहुत बृहद रूप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। करंट अफेयर बेसिक लेवल पे तैयार रखिए। जनरल हिंदी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस उसमें छोटी छोटी बेसिक गलतियां आप ना करें, कंपटीशन में रहने का काम करें। यहाँ पे 6000 से 7000 टोटल लोग लिए जाएंगे, टोटल सबकी अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग रेशियो क्रिएट होगा। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर और अपने प्रिपरेशन को एक धार दें। और जो आपका
टॉपिक है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, उसमें बहुत डीप में मत जाएं, लेकिन बहुत हालो होके भी ना गुजरें। वो तो हालो होके गुजरे तो आप एक दिन में 4 टॉपिक खत्म कर सकते हैं कि इसमें ये है, ये उतना भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत डीप में नहीं कि 15 दिन तक एक टॉपिक चले, तो फिर तो 90 दिन में 6 टॉपिक ही हो पाएंगे। तो कोशिश करिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करिए। उम्मीद है कि 3 या 4 टॉपिक अब तक आपके हो गए होंगे। 17-18 टॉपिक बचे हैं, बाकी जो दिन हैं उनमें 17-18 टॉपिक वो भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और साथ में अपनी ग्रिपिंग जो रखो, वो उस ध्यान को रखो, जिस दिन एग्जाम होना होता है उस दिन आपका क्या टेस्ट होता है, उस दिन टेस्ट क्या होता है ध्यान से देखिएगा। एक पर्टिकुलर 2 आवर है और एक क्लासरूम है, उसमें डिफरेंट माइंडसेट और चेहरों के साथ लोग बैठे हैं। उनके बीच आपको एक पेपर मिलेगा, एक OMR मिलेगी, उसमें आपको एक पेंसिल से पेन से गोले भरने हैं, और वहाँ एक ये खोपड़ी जो लगी हुई है, ये टूल है, इसका उपयोग होकर वहाँ आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये गोल है। अगर इस गोल को आप डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, चाहे 20 क्वेश्चन के साथ करें, चाहे 50 क्वेश्चन के साथ करें, चाहे 30 क्वेश्चन के साथ करें, तमाम ऐप्स हैं, तमाम वे ऑफ अटेम्प्टिंग टेस्ट हैं, तमाम ऑफलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कई बुक्स हैं जो मॉक टेस्ट अवेलेबल कराती हैं। हर प्रकार की सिचुएशन में, इस सिचुएशन में अगर आप नहीं बैठे तो उस दिन, जिस दिन एग्जाम आप देने जाएंगे, उस दिन वो इंटेंसिटी जो व्यक्ति आपके कंपटीशन में ये किया है, 1 घंटे बैठा 60 क्वेश्चन लगाए, कोई बात नहीं कि हमें उसी रेशियो में क्वेश्चन लगाने, उस एनर्जी जोन में बैठो जहाँ पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी होती है कि हमसे गलती हो सकती है। भाई हम पेपर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमें ये रियलाइज कराएंगे हमें नहीं आता है। हम किसी भी क्षेत्र में, जरूरी थोड़ी नहीं कि हमें 22 टॉपिक का कोई मॉक टेस्ट नहीं, मैं क्यों बैठूं। पॉलिटी के 50 क्वेश्चन लगाओ, हिंदी के 50 क्वेश्चन लगाओ, पूर्व में आए हुए 100 क्वेश्चन जो 2013 में प्री मेंस होता था उसके 100 क्वेश्चन हिंदी के लगाओ तात्कालिक तौर पर। ये जरूरी नहीं है कि हम एक दिन विलोम शब्द पढ़ेंगे, इसमें इस एग्जाम में ये नहीं करना है कि हम एक दिन विलोम पढ़ेंगे, एक दिन पर्यायवाची पढ़ेंगे। हम सारा पेपर लगाएंगे, हमें वर्तमान में देखना है। कोई हिंदी यहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हाई स्कूल लेवल की हिंदी जो उसमें लिखी है, उसमें वास्तविक में ये सब चीज़ें हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ाई जाती हैं। पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, समास, संज्ञा, ये सब पढ़ाया जाता है। तो पूरा ओवरऑल लेकर चलो, हिंदी ओवरऑल लेकर चलो, GS ओवरऑल लेकर चलो, लेकिन डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस के बीच बैठना सीखो, जानना सीखो, और वहाँ वही घटित होगा। क्योंकि जो अननोन है वो सबके लिए अननोन है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर कोई उड़ेल देगा टॉपिक तो इसकी कोई ये गारंटी भी नहीं है। अचानक से मान लो आप सारे क्वेश्चन लगा लो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, और वहाँ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल पर नई डायमेंशन क्रिएट करते हुए आ जाए तो आप क्या कर लोगे। थोड़े बहुत अगर होकर भी गुजर गए तो क्या आपने हासिल कर लिया। तो इसलिए धीरे धीरे आप चीज़ें चलो, एकदम से आप उस पर नहीं कूद सकते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विषय, सब्जेक्ट, टॉपिक से। और यही मेरी सलाह है कि डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करें, और ये आपकी डेट है और इसके हिसाब से आप आगे बढ़ें।